जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स पे आप सबका स्वागत है। आज नारंग अंकल की आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए पापा की जगह मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आज के वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी करें। नीचे एक बेल बटन भी दिया गया है जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है आपके पास फट से नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ोन पे। और अगर आप लोग अपने सत्संग शेयर भी करना चाहते हैं हमारे साथ तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर हमारे साथ अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं। आज का सत्संग है पिंकी आंटी द्वारा जो देहरादून से है। कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहें। धन्यवाद। जय गुरु जी। मैं मैं देहरादून से बात कर रही हूँ। मुझे गुरु जी से मिले हुए अभी मुश्किल से 3 महीने हुए हैं और गुरु जी को मैंने फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए मैंने इनके बहुत बार दर्शन किए, लेकिन माफ़ करना गुरु जी, मैंने आपको बिल्कुल औरों के जैसे समझा। मतलब मेरे को लगा कि काफ़ी आजकल हर कोई दूसरे गुरुजी होते ही हैं। मैंने आपको भी मतलब मैंने सीरियसली ज़्यादा मेरे को श्रद्धा ऐसे कोई जागी नहीं, मैं स्क्रॉल करती रही। फिर अपने कज़न के स्टेटस में मैं देखती थी और एक भैया हैं उनके स्टेटस में मैं देखती थी, तो मुझे लगा कि मैं एक बार देखूं कि ऐसा क्यों, इतना क्यों मान्यता है इनकी, ऐसा क्या है। तो जब मैंने देखना शुरू किया, फिर इनके सत्संग देखने शुरू किए और धीरे 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 कनेक्शन इनसे बढ़ता गया गुरुजी से। और मेरी फैमिली में मेरे इन लॉज में और कोई मानता नहीं है, तो यहाँ पे तो शायद किसी को पता भी नहीं कि मैं इनको फॉलो करती हूँ। लेकिन मैंने अपने मामा को कांटेक्ट किया, अपनी सिस्टर को कांटेक्ट किया। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं देखा मैंने गुरुजी का, तो मैंने उनको भी कन्विंस किया एक बारी आप भी देखो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स लाइफ में चल ही रही थी। उन्होंने भी मेरे कहने पे उन्होंने देखा, थोड़ा शायद कन्विंस हुए। मेरी सिस्टर फॉलोवर है साईं बाबा की, वो किसी और के आगे माथा नहीं टेकती। मतलब वो माथा नहीं, आई मीन वो किसी को मानती नहीं जल्दी, सारा कुछ साईं ही है। कुछ टाइम के बाद में मेरे को गुरुजी ने एक जैसे मैसेज, अंदर से ही मैसेज आया कि स्वरूप घर पे रखना है। मेरे मायके में एक वहाँ पे छोटा सा मंदिर हमने बनाया हुआ है, हम आर्य समाजी हैं तो यहाँ पे मंदिर तो खैर नहीं है। तो उन्होंने मुझे दिखाया गुरुजी ने कि किस रंग का चोला होगा, कैसा उसमें डिज़ाइन होगा, कैसे उनको कितना फ्रेम उनको रखना है और उनका जगह कहाँ पे होगी। तो इस तरह से मेरे को दिखाया उन्होंने। मैंने नेट पे जाके सर्व किया, क्योंकि मैं किसी और के संगत के कांटेक्ट में नहीं हूँ और मैं किसी को यहाँ पे जानती भी नहीं। तो मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया नेट पे, मुश्किल से ढूंढ के मेरे को उनका स्वरूप, और जो एग्जैक्टली उन्होंने दिखाया था अपना स्वरूप, जो मैंने अभी तक उनका देखा नहीं नॉर्मली स्क्रॉल करते हुए, वो मिले स्वरूप उनका। और उन्होंने डे था थर्सडे, शायद से थर्सडे या फ्राइडे, जब मैंने उनका स्वरूप मैंने सिलेक्ट किया कि अच्छा ये वाला उन्होंने कहा तो ये डेवलप कराना है, फ्रेम करवाना है। तो मैंने मम्मा से बोला अब देखिए हमारा जो मंदिर है उसमें जैसे मम्मा दिया जलाती हैं, तो थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ, दिया जलाते हुए वो वहाँ पे पता नहीं कैसे तेल शेल्फ में ही गिर गया और वहाँ पे सब आग लग गया होगा, तो पूरा ब्लैक हो गया था। तो दिवाली में भी मम्मा ने प्लान किया था कि पूरा क्लीन कर देंगे मंदिर को और वाइट वॉश करके अंदर।
तो फिर हम मंदिर दोबारा से रखेंगे, लेकिन चांस नहीं हो पाया। फिर अब आप ये देखिए इनका, क्योंकि गुरुजी ने आना था, उन्होंने अपनी तैयारी खुद ही कर ली थी। तो हुआ क्या कि इनके मैंने जैसे सैटरडे को मैंने बात की, मामा सैटरडे को एसएससी मैंने आपको भेजा है, वो स्वरूप आपने डेवलप करवा लो और ये मंदिर में उनके रखना है। तो अब मामा ने बोला कि व्हाइट वॉश तो नहीं रखा, सारा भी गंदा हो रखा है, तो अभी चांस ही नहीं हो पा रहा है, तो शायद मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम गुरु जी ने आना है तो अपने अभी क्लीन करवाएंगे, देख लेना। अब बाई चांस सैटरडे को नहीं हुआ। फिर एक मैसेज आया, अगर ये मंडे को अगर स्वरूप नहीं रखा तो उसके बाद में कोई चांस नहीं, एक जैसे अल्टीमेटम होता है, कोई चांस नहीं। तो अब देखिए मामा ने मेरे ब्रदर से बात किया और अपने आप ही जैसे काम होते गए, सब वाइट वॉश हुआ, उन्होंने सब अपनी जगह बना ली और फिर अल्टीमेटली मैंने डेवलप करवाया। और इसके पीछे भी एक सत्संग है। मैंने अब जब उनका स्वरूप में लेके गई, मैंने जब ऑर्डर किया वो टाइम, और जब तक स्वरूप तैयार होके मेरे हाथ में नहीं आया वो टाइम, इसको लगा होगा ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स। 15-20 मिनट्स में आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जैसे बॉडी में जितने सेल होते हैं, आप ये लगा लीजिए जितने सेल होते हैं, इतना जैसे मेरे को वाइब्रेशन, एक एक सेल का वाइब्रेशन, ऐसा पावर, ऐसा पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ अलग सही सेंसेशन पूरा बॉडी में मैं फील कर रही थी। और अंदर से दिल इतना खुश था कि मेरे गुरुजी घर आ रहे हैं, गुरुजी से साक्षात गुरुजी घर आ रहे हैं। इस तरह की खुशी मुझसे संभाले ना संभले। मेरे को नहीं समझ में आ रही थी कि मैं कैसे किसको बोलूं, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर सकती और मतलब जिनसे मैं शेयर कर सकती हूँ मेरे आमने सामने नहीं थे, मैं फोन पे ही बात कर सकती थी। तो आई वॉज लाइक क्या कर दूं मैं, कहाँ उछाले मारूं खुशी से जा जा के ना। और आप यकीन करेंगे, मैं जब गई और बल्कि उन्होंने भी बोला भैया ने कि इतना सुंदर स्वरूप कहाँ से मिला आपको, क्योंकि वो भी गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने भी अपने व्हाइट चोले में, ऑफ व्हाइट शर्ट चोले में बड़ा सा स्वरूप उन्होंने, मैंने देखा उनका शॉप में। तो ये जब मैंने उनको लिया अपने हाथों में, वो एक ऐसा था जैसे पूरी उनकी एनर्जी उस रूप में है साक्षात। मेरे को उनको फील कर पाई मैं, मेरे से संभाले नहीं संभल रहा था वो, और मेरा लग रहा था कि अभी मैं फुट फुट के रो पड़ूंगी। ऐसी पावर मैं फील कर रही थी अपने आसपास, अपने अंदर। और मेरी बेटी आई हुई थी, मैंने उसको वो स्वरूप मैंने हैंड ओवर किया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मंदिर में रखना है और आराम से लेके जाना। स्कूटी में लेके गई थी वो, और जैसे मैंने वो हैंड ओवर किया वो एकदम शांत। जो बॉडी में अंदर जो अजीब सा सेंसेशन, जो पावर, जो वाइब्रेशन जो मैं फील करी थी, एकदम शांत। मैं समझ गई उनको गुरुजी आए हैं। फिर मैंने मामा को फोन किया कि मामा ऐसे ऐसे गुरुजी घर पे आ रहे हैं और एक में पेटल्स या गुलाब का फूल कोई घर पे लगा हो, इस कलर का हो, और आप प्लीज वो रख देना। और ये भी देखिए मामा कहती है कि तेरे बोलने से पहले मैंने तोड़ लिया वो फूल, एक ही लगा हुआ था और मैंने तैयारी कर ली पूरी। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से हमारे घर में गुरुजी का आना हुआ। और आते ही ऐसा मामा को लगा जैसे घर बिल्कुल भर गया होता है, घर से खालीपन बिल्कुल खत्म हो गया, एक अलग सी पॉजिटिविटी फील किया। और आप यकीन मानिए, काफी टाइम से मेरे ब्रदर का एक काम नहीं हो पा रहा था, उसका प्रोफेशन उसका जॉब से रिलेटेड था, उसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा था। तो उसका लाइसेंस बन गया एज अ कॉमर्शियल पायलट नाउ। लाइसेंस बन गया, जो अटका हुआ था काम, कुछ ना कुछ अड़चन उसको आए जा रही थी, वो बन गया। और मतलब नेक्स्ट डे, सेम इवनिंग और नेक्स्ट डे वी गॉट द मैसेज कि ऐसा ऐसा हो गया। एंड दैट वाज द फर्स्ट
वो उनका मिरेकल कह लीजिए, उनका ब्लेसिंग कह लीजिए, आई एम सॉरी, ब्लेसिंग कह लीजिए कि वो ब्लेसिंग पहली मिली और वो भी इतना बड़ी। तो मम्मा ने पहले ही बोला था कि जब भैया को, अभी तो सिर्फ फोन पे पता चला था, मम्मा ने बोला था कि जब लाइसेंस बन के आ जाएगा हाथ में तो मैं प्रसाद बनाऊंगी, कड़ा प्रसाद। मामा गुरु नानक देव जी को सिख फैमिली से हैं, तो कड़ा प्रसाद अक्सर गुरुपुरब वगैरह में बनाते हैं। तो अब वो आ भी गया, लेकिन शायद मम्मा भूल गए थे। मेरे को अंदर से जैसे आवाज आई, वेख्या हुन तक कड़ा प्रसाद नहीं बनाया उन्हें, कैरी से बनावांगी, बोलो नू हुन तक नहीं बनाया। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरु जी एक और जो पेपर है, अरे छड़ हो गया सारा, ओदा की है वो भी हो जाना है, बोल मम्मा नू प्रसाद बनाएंगी। मैंने फिर फोन किया मम्मा को, बिकॉज मेरे को भी कंफर्म नहीं था कि बनाया कि नहीं बनाया। तो मैं सरप्राइज, मैंने मम्मा को फोन किया, मैंने कहा आपने प्रसाद नहीं बनाया। मम्मी कहती ओ मैं भूल गई। मैंने कहा मम्मा जी गुरु जी कंप्लेन कर रहे हैं आपने बनाया नहीं, और आपने कहा था। मम्मा ने बोला कि नहीं अभी एक और पेपर है। मैंने कहा मेरी वो बात होगी, गुरु जी कह रहे हैं उधर की और भी हो ही जाना है, तो प्रसाद बनाओ। तो मम्मा ने उसी टाइम प्रसाद बनाया, और ये मम्मा के वर्ड्स थे कि इतना टेस्टी था उनका प्रसाद। अब बनता ही रहता था घर पे, लेकिन वो एक अलग ही था स्वाद, होना ही था। उनकी ब्लेसिंग्स, उसमें ब्लेसिंग्स थी। तो इस तरह से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे हैं, और हर छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस तब से हो ही रहे हैं। और अब तो ये हाल हो गया कि अब हर समय लगता है जैसे गुरुजी अंग संग हैं, और मैं को ये लगता है कि मैं मंदिर नहीं, क्योंकि हम आर्य समाज ही, मैंने शादी यहाँ पे हुई है और मंदिर को नहीं मानते हैं, तो नहीं रख सकते। मैं इनका नहीं कर सकती कुछ भी मेरे अपने, लेकिन मेरे पास मैंने इनका एक छोटा स्वरूप मैंने लिया हुआ है, वही छोटा स्वरूप जो हमने घर पे मैंने करके भेजा, तो वो मेरे पास रहते हैं। अब इसी से रिलेटेड जब घर पे जब ये आए हैं, तो मेरे सिस्टर ने एक नया काम शुरू किया था, अपना बिजनेस शुरू किया है अपना। तो अब मेरे को बार विजन दिखाएं गुरुजी की, उसका एक मंदिर है, एक बड़ा सा मेरे को दिखाते हैं कि सेंटर में सबसे बड़ा उनका स्वरूप है, उसमें से वाइट रेज आ रही हैं, और उसका जो भी अभी उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि उनके भी काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग से ही शुरू हुआ है। उनका ब्लेसिंग रहेगी तो सारा कुछ ही बहुत बढ़िया होगा। अब वो साईं बाबा की भक्त, मैं कह रही हूँ अरे गुरुजी वो नहीं मानेगी, वो बार बार कन्विंस नहीं, पुश जैसे करते हैं, नहीं बोलो बोलो बोलो। फिर मैंने फ़ोन किया, शी इज़ इन पुणे, तो मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ना भाई मैसेज है, मुझे पता है तेरा, लेकिन ऐसा मैसेज है, और उन्होंने बताया कि ऐसा स्वरूप तेरे को रखना है, और इनकी ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं से ही शुरू हो रहा है ब्लेसिंग से। तो एक तरह से जैसे एक रिस्पॉन्स मेरे को मिला जो एक्सपेक्टेड था, कि तेरे को पता है कि मैं साईं बाबा ही हैं सब कुछ, मेरे को कन्विंस नहीं करना, अपने आप ही मैं हो जाऊंगी तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को दोबारा से नहीं बोलना, मैं कन्विंस एकदम से मैं नहीं हो सकती। फिर वो कोई ट्रेनर ढूंढ रहे थे, तो कहते कि चल ठीक है, मैं गुरु जी से बोलूंगी कि अगर वो ट्रेनर हमें मिल जाएगा तो मैं मान जाऊंगी। अब ऐसा कुछ हुआ कि वो ढूंढ रहे थे, इसने स्वरूप गुरुजी का निकाला मोबाइल पे, तो इसने बोला कि ठीक है अगर आप ट्रेनर ढूंढ देंगे तो मैं मानूंगी फिर आपको। एंड उसी समय ही इनका ब्लेसिंग हुई, और काम हो गया। फिर धीरे 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 उसका कनेक्शन होना शुरू हो गया। आज की डेट में उसने स्वरूप भी रखा, पहले स्वरूप भी रखने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज की डेट में शी इज ऑल्सो ब्लेस्ड, सभी उसका ब्लेसिंग ले रहे हैं। और ऐसे ही मेरी फ्रेंड के घर में भी गुरुजी आए, उसको भी बताया गुरुजी ने कि बोलो नो, मतलब वो मानती तो है शिव जी को भी, हनुमान जी को भी मानती है, और
इसी तरह से वो उसके यहाँ भी गए ब्लेस करने के लिए, वो भी ब्लेस्ड फील करती है। वो भी बहुत स्ट्रगल था उसका लाइफ में। तो अब मेरे को तो ये हो गया, कोई काम करिए गुरुजी आप देख लो, कुछ हो रहा है अरे आप संभाल लो, गुरुजी ऐसे कर लो। अब अंदर से एक जो सोल को, मेरी आत्मा को तलाश थी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खाली हाथ थी। कहने को बच्चे हैं, फैमिली है, खाली हाथ थी, अकेलापन था, ढूंढ रही थी मैं। इन्होंने आके वो कमी पूरी कर दी। इन्होंने आके मेरा जो अकेलापन था, जो खालीपन था, जो सोल, मैं सोल की बात करूंगी, मैं फिजिकल फॉर्म की बात नहीं करूंगी। सोल को जो एक सच्चे प्यार की जो तड़प होती है, जो एक सच्चा हाथ, सच्चा साथ जो एक सोल मांग रही थी, वो गुरुजी के आने से पूरा हुआ है। उन्होंने मेरे सोल को कंप्लीट किया है। मैं बहुत इनकम्प्लीट फील करती थी और अब मैं यही मांगती हूँ, अब तो दूर नहीं जाना और ना मैं अब जाने दूंगी, और आप तो बिल्कुल भी नहीं सोचना भी नहीं, और कहीं अगर आप दूर गए तो पता नहीं क्या होगा, सब अपसाइड डाउन हो जाएगा। मैं शायद जी नहीं पाऊंगी अब गुरुजी आपके बिना, बिल्कुल नहीं। 2 मिनट भी जब मेरे को लगता है कि अरे मेरे को कुछ कनेक्शन नहीं फील हो रहा, अरे मेरे को आवाज नहीं आ रही, अरे थोड़ा सा भी ध्यान, थोड़ा सा माइंड ऐसा डाइवर्ट होता है, गॉड टाइम वेस्ट, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए। तो ऐसा होना शुरू हो गया। सब ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मेरे को अब है तो क्या, मतलब जो लाल मिर्ची जो रोस्ट करके खाते हैं, मैं बस एक ही बता रही हूँ कि किस तरह से जो फादर भी वो करते हैं, क्या जो फ्राई करते हैं रेड, जो लाल मिर्ची होती है सूखी वाली, तो अक्सर जैसे हम डाल लेते हैं, तो वो जब होती है किसी भी सब्जी में तो मैं हमेशा वो लेती हूँ। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत हो रहा था, तो अब मैं ढूंढूं, मैंने अपने लिए मैं रख लेती हूँ उसके अंदर। अब मैंने जब मेरी टर्न आई मैं लेने की, सब मैंने वक्त मैं पूरा उसमें ढूंढ रही हूँ मैं कहाँ है, वो नहीं आ रही। अब मैं जब दूसरों को मैं सर्व करी थी तो हर बार आ रही थी, तो मैं उसको निकाल रही थी अपने लिए, और जब मैं ढूंढने लगी तो मेरे पास नहीं आई। मैंने कहा ये क्या, गुरुजी कहते हैं तेन पता है ना तेरे ठीक नहीं आएगी, तेन मिलेगी नहीं जिन्नी वाली लब ले। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, तो उनका शुक्राना किया। और इस तरह से वो छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी से हमारा जो डिजायर्स हैं वो पूरी करते हैं। और बहुत कुछ है बोलने के लिए, जो समय देखिए याद ही नहीं आ रहा, शायद से गुरुजी चाह रहे थे बस इतना ही भी बोलने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मौका दिया गुरुजी ने, तो फिर से एक सत्संग मैं करूंगी, क्योंकि अबंडेंस में बहुत ज्यादा कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ है बोलने के लिए। अभी सब वाइप हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पक्का शेयर करूंगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सत्संग सुना। और बस ये मांगूंगी कि गुरुजी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे बना के रखें, ऐसे सबको बस तारते रहें और सबका पर्पस फुलफिल करते रहें, जो भी पर्पस, जिस पर्पस के लिए हम आए हैं, और उसको बस हम हमेशा याद रखें। और बस एक ब्लेसिंग और मांगूंगी कि इस संसार में हमें बिल्कुल बंधने नहीं देना। आपने बंधने नहीं दिया अभी भी, तो इसी तरह से करना। अरे हाँ सॉरी, एक और सत्संग इन्होंने याद दिलाया गुरुजी ने ऐसे ही, कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आई जस्ट वांटेड टू एंड माय लाइफ। तो एक थॉट आया कि अब मेरे को, गुरुजी आपके होते भी ऐसा, मेरे को नहीं जीना, मेरे को मैं
कोई भी मैं स्टेप ले लूंगी, ऐसा हो गया था मैं कोई भी स्टेप ले लूंगी, अभी मैं को कुछ भी मैं कर लूंगी, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, मेरे को जीना ही नहीं अब। उस टाइम पे आवाज आई, अपने गुरु ने बदनाम कराना है। मैं क्या, हाँ जी। फिर से ऐसा लगा जैसे अंदर से आवाज आती, एक मैसेज आता है, तू कुछ इस तरह का करेंगी तेरा गुरु बदनाम नहीं होएगा, गुरु ने होंदे तू इस तरह कितना है। मैंने सॉरी मांगा। फिर उसके बाद में फिर से कुछ ऐसा, फिर से दिमाग में वही सब कि अब तो मेरे को कुछ ना कुछ करना ही है, अब मैं नहीं, अब थक गई थी मैं बहुत। लाइफ इतनी ज्यादा डाउन से भरी हुई रही है, इतना ज्यादा रही, गुरुजी कहने से ठीक हुआ, लेकिन कई बार हो जाता है ना, फिर भी आपको पता है कि वो हैं, लेकिन आपको फिर भी कुछ ऐसे नजर नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला, मैंने कहा अब तो एक हफ्ता मैं देख रही हूँ ये सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में होती हैं या नहीं होती हैं, या कुछ ठीक होता है नहीं होता है, नहीं तो शायद एक हफ्ता भी मैं खींच नहीं पाऊंगी। आई वॉज सो यू नो डिसहार्टेड। एक हफ्ता है तो क्या, उन्होंने तो टाइम ही नहीं लगाया। उन्होंने क्या किया, मेरे को इस चीज में से निकाल दिया। मैंने बोला कहीं मॉर्निंग में, इवनिंग शाम को क्या हुआ, मेरे को नींद आई। नॉर्मली मैं सोती नहीं हूँ, नींद आई 5 बजे के आसपास, मैं सो गई। 11 साढ़े 11 हो गए रात के, होश ही नहीं मेरे को। मेरे हस्बैंड आए उठाने के लिए, सॉरी, उठो। अब मेरे को ऐसा था लाइक माय बॉडी वाज लाइक डेड। इंटरनली सभी कुछ मेरे को पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन यू नो मैं सेंस कर पा रही थी सब कुछ, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, आई वॉज नॉट एबल टू मूव और टू ओपन माई आईज। इतना एनर्जी ही नहीं थी बॉडी में। हिला रहे हैं, ब्लैंकेट था, चीक्स मेरे ठंडे हो रहे थे। तो बहुत कोशिश किया, तो मेरे को जबरदस्ती बिठाया मेरे को, और मेरे को मतलब मैं एकदम गिर रही हूँ। हाँ, मेरे सब अंदर से लग रहा है ठीक है यार, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अंदर से मैं सोच रही हूँ मैं आइस क्यों नहीं खोल पा रही हूँ, मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। जब पूछा ठीक हो, मैं इतना मुश्किल से एनर्जी मैंने गैदर किया और मैंने बोला बहुत मुश्किल से, लिप्स भी नहीं खुले, ऐसी बात। आईज ओपन करो। अभी वो डर गए कि अब तो मैं गई। एंड लिटरली आई वाज इन मैंने उस स्टेज को मैंने बहुत इंजॉय किया। सॉरी गुरुजी, लेकिन इंजॉय इन द सेंस कि अगर मैं चली भी जाती तो शायद से मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी साथ में थे, क्योंकि वही करवा रहे थे। तो मैं भी प्रिपेयर थी कि गुरुजी अगर आपने लेके जाना तो ठीक है, ले जाओ। आई वाज लाइक दैट। तो बहुत एफर्ट्स के साथ में मेरे को कुछ मुंह में, जबरदस्ती मेरे मुंह में पानी डाला, जबरदस्ती मेरे मुंह में चॉकलेट डाला करके थोड़ा सा मैं कुछ हिलने लायक हुई। और इतना लंबा मैं कभी सोती नहीं हूँ, रात को भी नहीं सोती। तो जो भी बीच में इंस्टेंसेस हुए मेरे को सब पता चल रहा था। और उसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा मैं उठी होंगी 10-5 मिनट के लिए ड्रैग करके कुछ जो भी काम किया, उसके बाद में मैं फिर से बेहोश। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं उठी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, सब कुछ ठीक था। और उसके फिर से मॉर्निंग में थोड़ा सा काम किया, उसके बाद में फिर बिल्कुल बेहोश। 1-2 घंटे के बाद में फिर मुझे होश आया, उसके बाद में तब ठीक। तो जैसे अंदर से लगा कि वो कह रहे हैं लागी ठंड, होगी तसल्ली, दोबारा तो ना कभी हूं। मैं क्या जी, सॉरी भी मांगी मैंने। तो बस ये कहते कि अज तक तेनू कदी कले छड्डिया जो हुण छड्डांगा, कदी कले ना समझी अपने आप नू। डांट पड़ी मेरे को। तो ये फैक्ट है, किसी न किसी रूप में मेरे को दर्शन देते रहे हैं। मेरे को मेडिटेशन मैंने बहुत किया,
अर्लियर ईयर्स में मैंने ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मैंने मेडिटेशन बहुत किया। मेरे को कभी जैसे दूध डालते हुए शेल्फ पे गिरा तो उसी का ओम बन गया। अभी 3 साल पहले एक दिवाली जब थी, मैंने कैंडल मैंने लिट किया, जो मैंने पूजा करते हुए हमने जो अलग से रखते हैं प्लेट में, उसका ओम बन गया, प्रॉपर ओम। और कैलाश पर्वत के मेरे को मंदिर में उन्होंने दर्शन दिए, और मैंने कैलाश पर्वत का जो बर्फ होती है गिरी हुई, मैंने उसको भी पकड़ के देखा। मैंने कहा तो नमक जैसी है बिल्कुल, तो ठंडी है ही नहीं, तो बिल्कुल पास से जो फुटहिल होता है वहां पे। तो इस तरह से मेरे को दर्शन भी देते रहे हैं। और एक जगह पे मुसीबत जब पड़ी, साक्षात हनुमान जी ने मेरे को वहां से निकाला। और इस तरह से गुरुजी आपने बिल्कुल कभी अकेला नहीं छोड़ा, किसी न किसी रूप में आके आपने संभाल के रखा। और अब आप साक्षात आए हो तो आप बस ऐसी ब्लेसिंग बना के रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम सब पे। और बहुत बहुत शुक्राना आपका हर छोटी से छोटी चीज का, आपका हमारे लाइफ में होने का, और आपका प्यारे सी स्माइल देख के मन खुश हो जाता है। आप ऐसे ही बस सिर पे हाथ बनाए रखिए सब पे, मतलब हर प्यारी संगत पे। और बस अब मैं सत्संग ही खत्म करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और आप भी सब ब्लेस्ड रहें, और बस यही मांगती हूँ। जय गुरु जी।